खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के लोहारू में दिल दहला देने वाली घटना की चर्चा। 2 व्यक्तियों को भीड़ द्वारा मौके पर जलाने की चर्चा है। दोनों व्यक्ति बताए जा रहे हैं गौ तस्करी से जुड़े हुए आरोपी। दोनों का अपहरण हुआ था। भरतपुर के गोपालगढ़ से गोपालगढ़ थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की पुष्टि नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी घटना, जिला पुलिस अधीक्षक नहीं कर रहे मामले की पुष्टि, लेकिन स्थानीय लोगों में इस घटना की जबरदस्त चर्चा है। और रवि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? 2 लोगों को जला दिया गया भीड़ के द्वारा। देखिए, बिल्कुल ये मामला भी सामने आया है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है जो गोपालगढ़ के जो एसएचओ है राम नरेश, वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। लोहारू जो बॉर्डर एरिया है, हरियाणा का बॉर्डर माना जाता है, वहां बताया जा रहा है कि घाटमिका के जो 2 युवक थे उनको ले जाया गया। हालांकि पुलिस के जो सूत्र उनको पता चला है कि एक व्यक्ति के खिलाफ गौ तस्करी का कई मामले दर्ज है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की अभी तक जो मामले की जांच है वो अभी तक हो नहीं पाई है कि दूसरे के खिलाफ कितने मामले दर्ज है या नहीं है। लेकिन ये जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि 2 जनों को हरियाणा के लोहारू में जलाया गया है। लोहारू के जो सीओ थे उनके द्वारा राजस्थान पुलिस को इतला दी गई है। हालांकि जिसके बाद जो भरतपुर पुलिस अधीक्षक है वो इस चीज को लेकर जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये साफ तौर पर तय है कि गोपालगढ़ के जो एसएचओ है राम नरेश, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और 2 युवकों को जलाने की सूचना मिल रही है। हालांकि मामला जो दर्ज हुआ था गोपालगढ़ थाने में वो बताया जा रहा है अपहरण का मामला दर्ज कराया था परिजनों ने, लेकिन अभी जो पुलिस के अधिकारी है पूरे मामले को लेकर अभी ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं। जी रवि, अभी तक इसका कोई वीडियो, कोई फोटो, क्योंकि भीड़ के द्वारा जलाया गया है तो किसी तरह की कोई तस्वीर तो जरूर ली गई होगी। देखिए, बिल्कुल जो ये पूरा वाकया जो हुआ है ये पूरा हरियाणा के जो इलाका है, सटा हुआ बॉर्डर का इलाका माना जाता है। हरियाणा का और राजस्थान का लोहारू वो जगह है जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ। हालांकि कौन युवक थे, हालांकि इसमें जो बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया की जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाए हैं FIR में कि वो उनका अपहरण करके ले गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति था उसमें हरियाणा का वांटेड था। लेकिन अब इन सब चीजों की जो पूरी जानकारी है वो पुलिस के जो अधीक्षक है या पुलिस के कोई अन्य अधिकारी है वो दे नहीं पा रहे, तो ऐसे में उनका भी कहना है थोड़ी देर बाद जो पूरी उनको जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये बात तय है कि 2 जनों को जिंदा जलाया गया है और उनकी जो डेड बॉडी है वो लोहारू जो हरियाणा का बॉर्डर लगता है वहां पे मिली है। जी रवि, अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई पुष्टि हो पाई है और पुलिस क्या कह रही है? अभी पुष्टि क्यों नहीं कर रही है इसको लेकर? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो घाटमी का जो इलाका है, बेवाद का इलाका, वहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों युवक। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि पहले वहाँ मौके पर पहुंचा जाएगा, उसके बाद जानकारी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया यही है कि परिजनों के द्वारा गोपालगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, वो भी अपहरण की FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब ये मामला पता चला है कि हरियाणा की जो पुलिस के अधिकारी है उन्होंने संपर्क साधा है राजस्थान पुलिस से, जिसके बाद राजस्थान की जो पुलिस है गोपालगढ़ जो थाना इलाका, वहाँ के SHO खुद मौके के लिए रवाना हुए। करीब 200-250 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है, तो ऐसे में उसके मौके पर पहुंचने के बाद ही पूरी स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। रवि, अभी तक ये पता चल पाया है अपहरण कब हुआ था और जो दोनों व्यक्तियों को जलाया गया है ये कब की घटना है? देखिए, जो अपहरण का मामला दर्ज हुआ था उसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि ये कब जलाया गया है इसको लेकर पुलिस के जो उच्च अधिकारी है वो भी एक भी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो जानकारी हमको मिली है उसमें साफ तौर पर यह बात तय है कि 2 युवकों को जो जिन पर आरोप है गौ तस्करी का, एक के खिलाफ कई मामले दर्ज भी है, तो ऐसे में उनको जलाने की सूचना मिल रही है। जी रवि, हरियाणा पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की अगर ऐसी बात है तो उन्होंने सिर्फ ये सब है राजस्थान पुलिस से और उनको सूचना दी थी, जिसके बाद ये कंफर्म हो पाया था कि घाटमी का जो कामा का इलाका है वहां पे 2 लोगों के अपहरण की सूचना थी। हालांकि गोपालगढ़ जो SHO है वो भी उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अभी मौके के लिए रवाना हुए। मौके से रवाना होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएंगी। रवि, ये जो अपहरण की बात आ रही थी, परिजन जो कह रहे हैं कि अपहरण किया गया, क्यों यह अपहरण किया गया था, इसके बारे में परिजनों ने बताया था?
देखिए, अभी तक जो मामला पता चला है, अपहरण का मामला दर्ज हुआ था कि क्योंकि उसमें ये जिक्र भी किया है कि जो गौ सेवक थे उनके द्वारा इस अपहरण करने की सूचना है, लेकिन अभी तक सबसे पहले जो पुलिस के आधिकारिक बयान है वो नहीं आ जाते, उससे पहले जल्दबाजी होगी बोलना। लेकिन साफ तौर पर ये बात तय है कि अपहरण की सूचना का जो मामला है वो दर्ज हुआ है और गौ सेवकों पर यह मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा था कि उनको एक गाड़ी में जो जा रहे थे गौ तस्कर, उनको बैठा के अपनी गाड़ी में ले गए, जिसके बाद हरियाणा की पुलिस से जो इलाका पड़ता है वहां पे ले जाने के बाद उनको गाड़ी में ही जिंदा जलाने की बात सामने आ रही है। जी ठीक है। अभी रवि, क्योंकि जो आप एफआईआर के लिए कह रहे हैं अपहरण का मामला दर्ज किया था, इसके बारे में कोई जानकारी लग पाई है, कब ये दर्ज हुई थी? देखिए, अभी जो हमारे एसएचओ से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी पूरे मामले को लेकर अभी बताया जा रहा है कि वो भी अपनी टीम को लेकर वहां लोहारू के लिए रवाना हो गए। तो उनका ये जरूर मानना है, पुलिस के अधिकारियों का ये मानना है कि एफआईआर जरूर हुई है, लेकिन जो एफआईआर हुई है, पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सिर्फ एफआईआर कहाँ पर हुई थी? एफआईआर कहाँ हुई है? हरियाणा में हुई है या राजस्थान में? देखिए, जो एफआईआर हुई है वो भरतपुर के गोपालगढ़ थाना पड़ता है, मेवात में, हरियाणा का बॉर्डर का इलाका है, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों युवक हैं जिन पर आरोप है गौ तस्करी करने का, वो गाडमी का एक जगह है, वहां के वो रहने वाले। लेकिन जो मामला हुआ था उसको लेकर परिजनों ने पहले एफआईआर कराई थी, लेकिन एफआईआर में ये जिक्र किया था कि गौ सेवकों के द्वारा वो अपहरण किया गया है। अब ये पता चला है कि लोहारू के पास उनको जिंदा गाड़ी सहित जला दिया गया है। जी, अब ये जो गौ सेवक बताए जा रहे हैं या जो अपहरणकर्ता बताए जा रहे हैं, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया गया है, वो कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक इस चीज की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो गौ सेवक हैं उनके नाम अभी एफआईआर में खोले गए या नहीं खोले गए, लेकिन ये जिक्र जो अभी हमारी पुलिस अधीक्षक है, एसपी है श्याम से, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये मामला जो दर्ज हुआ है वो अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अभी हमारे पास इतनी ही सूचना मिल पा रही है कि गोपालगढ़ थाने में जो अपहरण का मामला दर्ज हुआ था वो व्यक्ति है या नहीं, ये अभी पुलिस जांच कर रही है। जी रवि, इसके बारे में कोई जानकारी लग पाई है कि हरियाणा पुलिस ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, 2 व्यक्तियों को भीड़ के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है, किसी तरह का कोई मामला अब हरियाणा पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है? देखिए, हरियाणा पुलिस से अभी हमारी कोई संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी जो राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क हुआ है, उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी हमें दी है कि ये जो सूचना आपको मिल रही है वो हमें भी मिली है, लेकिन इसको लेकर अभी जांच की जा रही है कि क्या वो दोनों डेड बॉडी जो है वो राजस्थान की रहने वाली है, गाडमिका के रहने वाले 2 हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो दोनों युवक थे ये गौ तस्करी करते थे, लेकिन एक व्यक्ति है उसमें कई उस पर मामले दर्ज है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उस पर अभी तक कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं है गौ तस्करी के, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी उसके साथ लिप्त था। इन सभी पहलुओं की भरतपुर की पुलिस की जो है वो जांच कर रही है, और अभी थोड़ी देर बाद जब एसएचओ जो है गोपालगढ़ वो लोहारू पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। क्या एसएचओ रवि यहां से रवाना हो चुके हैं? कितनी दूर का रास्ता है, कितना वक्त लगेगा? देखिए, जो इलाका है लोहारू वो झुंझुनू और हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर यहाँ गोपालगढ़ से पड़ता है, तो करीब 3 से 3.5 घंटे लगेंगे अभी पहुंचने में, क्योंकि टीम को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क में है, संपर्क के बाद जो पूरी जानकारी उनको मिल रही है उसके बाद ही वो ब्रीफ कर पाएंगे। जी रवि, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जरूर गई होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा मसला हो जाता है, 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, भीड़ वहां पर मौजूद होती है, क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि किस तरह से कार्रवाई, या किसी को पकड़ा गया है, कोई मामला दर्ज, किसी तरह से उन्होंने कोई एक्शन लिया है अभी तक? अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ही भरतपुर पुलिस को पता चला है कि हरियाणा पुलिस के जो लोहारू जो सर्किल के सीईओ है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सूचना दी गई थी कि इस तरह के 2 व्यक्ति हैं और गाड़ी है वो यहाँ है, उनको जली अवस्था में मिली है, तो उनके द्वारा यहाँ स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जो पुलिस है वो वहां पहुंची है। अभी पहुंचने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन ये बात ये तय मानी जा रही है क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बोलने को लेकर कि क्या पूरा मामला, लेकिन ये बात तय है कि 2 व्यक्तियों को जलाया गया है, जिन पर एक व्यक्ति जो है उसमें गौ तस्करी के कई मामले दर्ज भी है। तो ऐसे में अब ये बड़ा मामला ये है कि भरतपुर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करेगी। जी रवि, अभी तक क्योंकि पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन क्या ये पुष्टि हो गई है जो 2 लोगों को जलाया गया है ये राजस्थान से ही है, और वो जो तस्कर की बात कही जा रही थी, जो अपहरण किए गए थे, वही लोग हैं?
देखिए, इन सभी पहलुओं की जो जांच है कि वो घाटमिका के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस इन चीजों को लेकर साफ तौर पर कैमरे के सामने ब्रीफ नहीं कर पा रही है, लेकिन ये बात साफ है कि जो दो युवक हैं वो घाटमिका के रहने वाले हैं और दोनों को जलाया गया था लोहारू के आसपास के डेड बॉडी को लेकर कोई रवि अभी तक पुष्टि हुई है क्या? देखिए, पुष्टि अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जो ये था, ये मामला अपहरण का दर्ज है। हमारे यहाँ कोई जलाने की हमको ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अधीक्षक जो श्याम सिंह थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। हमको जो सूचना मिली है वो अपहरण की सूचना थी और अपहरण का मामला ही गोपालगढ़ थाने में दर्ज था। जी रवि, अब क्योंकि इस पूरे मामले में एसएचओ यहाँ से रवाना हो रहे हैं, परिवार वालों को जानकारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल परिवारजनों को जानकारी दी गई है और परिवारजनों को शायद पता भी चल चुका है। तो ऐसे में, क्योंकि ये अभी पता नहीं पड़ पाया है कि जो गौ सेवक थे उनके नाम उस एफआईआर में दर्ज किए गए या नहीं किए गए। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उन लोगों की, उस व्यक्ति की, और ये वो जली हुई गाड़ी है, क्योंकि ये पहले पूरा मामला अपहरण करके ले गए, वहां एफआईआर दर्ज की गई, भरतपुर में ही ये एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि दो व्यक्तियों को हरियाणा में जलाया गया है। और एसएचओ राम नरेश मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपालगढ़ थाना से। राम नरेश जी, ये पूरा मसला क्या हुआ? क्योंकि पहले अपहरण करने की घटना सामने आ रही थी, कहा जा रहा था अपहरण किया गया है, क्या दो व्यक्तियों को जलाया गया है हरियाणा में? जी मैडम, रात को ये घाटमिका के जो लोग हैं वो पुलिस थाना गोपालगढ़ पर आए थे जी, और उन्होंने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था कि साहब हमारे जो लड़के हैं उनका गोपालगढ़ थाना इलाके में अलवर का और जो भरतपुर का बॉर्डर है, जो नौगांव थाना गोपालगढ़ थाने के बॉर्डर से इन्होंने देखा था, यहाँ से अपहरण किया बजरंग दल वालों ने। सर, किसने ये अपहरण किया है? किसके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया? बजरंग दल वालों के खिलाफ। जी जी। तो रात को ही हमने इस पे एफआईआर पंजीबद्ध करके और हमने उनकी तलाश स्टार्ट कर दी थी जी। और परिजनों के बताए अनुसार हमने उनको तलाश भी किया था। फिर सुबह मॉर्निंग में हमारे पास में भिवानी सीओ साहब है हरियाणा से, वहाँ के फोन आया था जी, ऐसे रहते बोलेरो गाड़ी है और जिसमें दो डेड बॉडी हैं जी जली हुई। तो उस संबंध में अब तफ्तीश करने के लिए मैं परिजनों को लेकर के और लोहारू के लिए मैं जा रहा हूँ, रास्ते में ही चल रहा हूँ जी। फिर थाने से करीब ये लोहारू 250-300 किलोमीटर पड़ता है। तो हम रास्ते में चल रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए चले हुए, हमको पहुंच जाएंगे। हम पहुंच करके जब स्थिति कंफर्म करेंगे कि बॉडियां किसकी। राम नरेश जी, जो पुलिस के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा बताया गया है कि दो डेड बॉडी मिली है, क्या उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो भीड़ द्वारा जलाने की बात आ रही है, कोई कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है? किसी को पकड़ा गया है? नहीं मैम, ये तो वो पहुंच करके ही बता पाएंगे, वो तो हरियाणा वालों को ही पता होगा इन चीजों का। तो अब हम तो अब राजस्थान पुलिस की टीम पहुंच रही है वहाँ पे और पहुंच करके इसका पूरा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देख करके जो भी हालात होंगे जब बता पाएंगे आपको। राम नरेश जी, कब की ये घटना बताई जा रही है और जो हरियाणा पुलिस की तरफ से आपसे बात हुई, क्या कुछ ये बातचीत रही? नहीं, हरियाणा पुलिस से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि सुबह हमको 8 बजे के करीब पता लगा था आज मक्कू में जी। तो हरियाणा वालों का ही फोन आया था, उन्होंने ही सूचना दी थी हम। सर, अभी तक ये पता चल पाया है कि दोनों को जलाया कब गया है? नहीं, सुबह पता लगा है तो उनका कहना है कि रात को कोई जलाया है। ठीक है, जो हरियाणा पुलिस है वहाँ किसी तरह की किसी को पकड़ा है वहां से? अब मैम, ये तो हरियाणा पुलिस वाले से मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। अब पहुंच रहे हैं, वहाँ पहुंच करके जब ही मैं बता पाऊंगा। सर, इसके अलावा परिवार में से कौन कौन मौजूद है? दो ये जो व्यक्तियों को जलाया गया है, दोनों अलग अलग परिवार हैं? हाँ, ये एक ही परिवार के हैं, ये दोनों लड़के जिसको जलाया गया है। दो भाई हैं ये? नहीं, ऐसे फैमिली में से ही है, रियल ब्रदर नहीं है। परिवार में से राम नरेश जी कौन कौन मौजूद है? इनके जो परिजन हैं मेरे साथ में ही जा रहे हैं। इनके जो एक लड़का है उसका भाई भी है और उसके चाचा के लड़के हैं और जिम्मेदार आदमी हैं, वो जो मैं इनको साथ में लेकर के और हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे लोहारू। जी राम नरेश जी, क्या इन पे पहले भी किसी तरह का कोई मामला दर्ज था?
नहीं ऐसा तो कोई, क्योंकि ये रहने वाले गोपालगढ़ थाने इलाके के नहीं है, ये पहाड़ी थाने में गांव पड़ता घाटमी का, वहाँ के रहने वाले हैं लोग जी, जिसके साथ घटना हुई है। गौ तस्करी का मामला ये बता रहे थे कि गौ तस्कर जो है उसका आरोप भी लगा है, तो क्या किसी पे कोई आरोप या कोई मामला इस पे दर्ज हुआ है उन पर? नहीं, इन बातों के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, बेकार हम उसके लिए कैसे कह सकते हैं क्या मामला है जी। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मैम जी। अब सर, जो अपहरण किया गया उसके कारण क्या बताए गए थे? नहीं, उनका तो जो FIR दर्ज कराई है उन्होंने कहा कि साहब हमारे लड़के घर से गए थे किसी काम से जी, और उनका मतलब वहां से अपहरण कर लिया मॉर्निंग के टाइम पे, ये लिखा है उन्होंने, कोई कारण नहीं लिखा है। बैकग्राउंड दोनों का किस तरह का रहा है अभी तक? नहीं, बैकग्राउंड तो ऐसा मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा ना, जब तक पूरा एक बार मैं इसकी पूरी जानकारी नहीं कर लूं, जब तक मैं बता नहीं पाऊंगा। रात को ही तो मुकदमा दर्ज हुआ मैम जी, ठीक है। राम नरेश जी, अभी कितना वक्त आपको वहां पहुंचने में लगेगा? मेरे को पहुंचने में मैम करीबन यहाँ से लग जाएंगे 2 घंटे और लगेंगे। राम नरेश जी, क्या हरियाणा पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि कितने लोग भीड़ वहां पर मौजूद थी, कौन कौन मौजूद था, किसी तरह की कोई जानकारी इस पर दी? कोई नहीं बताया गया मेरे को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम नरेश जी इस जानकारी के लिए, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक राम नरेश SHO जो है वो ये कह रहे हैं कोई बैकग्राउंड में आपराधिक जो मामला है वो दर्ज नहीं हुआ है, जांच हम जरूर कर रहे थे, लेकिन किस आरोप में ये अपहरण करके ले गए, किस तरह से ले गए और उसके बाद क्यों जलाया गया, और क्या वो डेड बॉडी जो है इन्हीं की है, इसको लेकर भी पुष्टि वहां जाकर ही हो पाएगी, क्योंकि अभी परिवार को लेकर जरूर जा रहे हैं। अपहरण की जो बात सामने आई थी वो कल रात को मामला दर्ज जो है वो परिवार की तरफ से कराया गया था, एक ही परिवार के दोनों बताए जा रहे हैं, और अब इन दोनों का जब अपहरण की मामला सामने आया, आज सुबह हरियाणा पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि 2 डेड बॉडी हैं जिनको जलाया गया है। एक जीप मिली है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और उस जीप को जला हुआ आप देख सकते हैं, और इसी जीप में दोनों की डेड बॉडी भी मिली है। पुलिस ने जानकारी राजस्थान पुलिस को दी, और अब SHO राम नरेश मीणा परिवारजनों को लेकर पहुंच रहे हैं, और जब परिवार के साथ वहां पहुंचेंगे तो पुष्टि ये हो पाएगी क्या ये डेड बॉडी उन दोनों की ही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस व्यक्ति की जिसका कल अपहरण किया गया था और आज जला दिया गया। ये 2 लोग हैं, एक ही परिवार के लोग जिनको कल अपहरण करके ले गए। हालांकि बजरंग दल वाले जो है उन पर परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, और एक जगह जाकर इनको जला दिया गया, भीड़ के द्वारा ये जलाया गया है। ये बड़ा मामला सामने आया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हरियाणा पुलिस जो है उसने कोई कार्रवाई की है, किसी पर मामला दर्ज किया है या नहीं, क्योंकि जो मामला यहाँ पर अपहरणकर्ताओं पर दर्ज हुआ है, क्या वही लोग थे जिन्होंने जलाया है या कोई और थे, भीड़ में कौन कौन वहां मौजूद थे, वो तमाम जानकारी जांच हरियाणा पुलिस भी कर रही है। और अब कितना अपडेट उसमें हुआ है ये राम नरेश मीणा SHO जब पहुंचेंगे इसके बारे में और जानकारी लग पाएगी। लेकिन फिलहाल रास्ते में वो हैं, 2 से 3 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब वो इन्हें लेकर पहुंचेंगे। कल रात को ही इन दोनों का अपहरण किया था, परिवार वाले पहुंचे और बताया कि ये लोग जा रहे थे रास्ते में कहीं, और उसके बाद इनका अपहरण कर लिया गया। मामला दर्ज हुआ आज जब छानबीन चल रही थी, सुबह 8 बजे ही राजस्थान पुलिस के पास फोन आता है हरियाणा पुलिस का, और तब बताया जाता है कि 2 डेड बॉडी इस गाड़ी में मिली है, इस जीप में मिली है, जो जली हुई जीप आपको दिखा रहे हैं, और ये 2 व्यक्ति हैं जिनको जलाया गया है। हालांकि अब जब पहुंचेंगे राम नरेश मीणा परिवार को लेकर जा रहे हैं, और जब वो पुष्टि हो जाएगी तो इस बात को पूरी तरह से क्लियर पुलिस कर देगी। अभी कुछ भी कहने से बचा जा रहा है, किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है, लेकिन क्यों यह अपहरण किया गया परिवार की तरफ से भी ये क्लियर नहीं किया गया, क्यों अपहरण करके ले गए। हालांकि कई लोगों पर उन्होंने आरोप जरूर लगाए हैं, उनको ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसके बाद आज सुबह ये खबर जो आई परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाली ये खबर थी,
और अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई वीडियो, कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जीप की, वो ये बता रही है कितनी भयावह स्थिति उस वक्त होगी जब 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया होगा और भीड़ मूक दर्शक बने हुए देख रही होगी। कितने लोग वहां पर मौजूद, कौन कौन इसमें शामिल, वो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस, हरियाणा पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है। बोलेरो गाड़ी आपको दिखा रहे हैं जिसको जला दिया गया और इसी में ये दोनों डेड बॉडी मिली है। और कामा से सहयोगी देवेंद्र भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? हालांकि जो एसएचओ है वो कह रहे हैं कि वो रास्ते में है, लेकिन ये अपहरण कब हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला रहा? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। कामा क्षेत्र में ये गोपालगढ़ थाना आता है, जहां पीरूका गांव की घाटी है, जहां से इन दोनों लोगों को अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। ये दोनों ही घाटमिका के बताए गए हैं। गोपालगढ़ थाना पुलिस ने मामले में कल शाम को ही अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। जैसे कि गोपालगढ़ थाना अधिकारी से मिली जानकारी है कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि कोई बोलेरो गाड़ी है जिसका नंबर जो एफआईआर में दर्ज किया गया है, उसी नंबर से उसे ट्रेस किया गया है। इस आधार पर गोपालगढ़ थाना अधिकारी जिनका अपहरण का आरोप लगाया था, उनके परिवारजनों को साथ लेकर हरियाणा के लोहारू के पटौदी के लिए रवाना हो गए हैं और रास्ते में ही हैं। और मामले को लेकर देवेंद्र, ये अपहरण का जो मामला दर्ज करवाया गया वो कब करवाया गया, ये अपहरण कब हुआ था? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये कल शाम को अपहरण का मामला गोपालगढ़ थाने में दर्ज कराया गया था। उन लोगों को शक था कि कुछ लोगों ने उनके भाइयों को जो बाजार सामान खरीदने बोलेरो से आए थे, उन दोनों को पकड़ लिया था। और इसमें इस्राइल है, उसने बताया है कि उसके चचेरे भाई जुनैद और नासिर वो दोनों बोलेरो गाड़ी से सवार होकर आए थे। देवेंद्र, क्या जो बोलेरो गाड़ी दिख रही है जिसे जलाया गया है, क्या उसी में इन दोनों का अपहरण करके ले गए थे? जी, अभी ये जांच का विषय है। गोपालगढ़ थाना अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और वह अभी इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये वही दोनों युवक हैं। ये जांच में सामने आएगा कि ये वही युवक हैं या ये और कोई हैं। और बोलेरो गाड़ी जो बताई गई है, उस बोलेरो गाड़ी जो एफआईआर में अपहरण में जो नंबर लिखाया गया है, उस नंबर की भी इस बोलेरो गाड़ी से तस्दीक की जा रही है, जिसके बाद पुलिस जांच में ही पूरा मामले का खुलासा कर पाएंगे। हालांकि एएसपी हिम्मत सिंह पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की वह अपडेट ले रहे हैं इसमें। देवेंद्र, क्या ये जो 2 युवक जिनका अपहरण किया गया था, उनका कोई बैकग्राउंड सामने आया है आपराधिक दृष्टि से? जी, एक जब पुलिस से जो जानकारी मिली है उसमें ये निकल के आया है कि एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ गौ तस्करी से जुड़े हुए मामले दर्ज बताए गए हैं। हालांकि दूसरे व्यक्ति का कोई मामला अभी इस तरीके से सामने नहीं आया है। फिर भी पुलिस दोनों व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जांच कर रही है। कोई इस तरह की धमकी, अपहरण करने की धमकी या किसी तरह से धमकी पहले भी इन दोनों युवकों को दी गई थी या परिवार वालों को दी जा रही थी क्या? इसके भाई ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उल्लेख किया गया है कि वह किसी चाय की दुकान पर बैठ के चाय पी रहा था, जहां अनजान व्यक्ति द्वारा उन्हें बताया गया है कि 2 युवकों के साथ मारपीट की गई है। और वो मारपीट करने की जो बोलेरो गाड़ी बताई गई थी, उसके बाद उसके भाई ने उन दोनों से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके मोबाइल बंद मिले तो वह उस घटना स्थल पर पीरूका पहुंचे हैं। जहां पीरूका, उनका कहना है कि पीरूका जब वो घटना स्थल पर पहुंचे हैं तो उस घटना स्थल पर उन्हें कांच के टूटे हुए निशान मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। जिसके बाद वे गोपालगढ़ थाने पर गए हैं, जहां गोपालगढ़ थाना अधिकारी रामनरेश मीणा ने मामले में तत्परता दिखाते हुए रात्रि को ही तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर लिया था। और उन दोनों जो युवक जिनके अपहरण का आरोप लगाया गया है, उनके जो मोबाइल नंबर बताए थे वो भी उन्होंने कॉल ट्रेस के लिए लगा दिए गए थे। पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई थी। बिल्कुल देवेंद्र, ये तस्वीर भी हम फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये वो बोलेरो की तस्वीर है जिसे जला दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही 2 युवक जो इसमें मौजूद थे
उनको भी इस जीप में जिंदा जला दिया गया और उनकी अब डेड बॉडी मिली है। हालांकि अब पुलिस यहां पर पहुंची, गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन यह भयावह स्थिति, दिल दहला देने वाली स्थिति, क्योंकि जिंदा 2 लोगों को जला दिया गया है। हालांकि किसी भी तरह का मामला हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बड़े सवाल खड़ी कर देती है देवेंद्र, क्योंकि परिवारजन जो है उन्होंने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। क्या इससे पहले भी किसी तरह से अपहरण करने की कोशिश की गई थी या इन युवकों को कोई धमकी दे रहा था? जी, जैसा कि जानकारी में आया है, पहले कोई इस तरीके की धमकी की कोई बात अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आएगी, लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि वह बिल्कुल इस तरीके की किसी भी घटनाओं में लिप्त नहीं थे और वह बाजार गए हुए थे अपने सामान के लिए। जो प्रतिदिन लोग आते जाते रहते, अपनी गाड़ी लेकर गए थे। उनकी कोई रंजिश भी इस तरीके से अभी सामने निकल कर नहीं आई है। यह सारी जांच में सामने आएंगी, जिस तरीके से पुलिस का कहना है। और एएसपी हिम्मत सिंह पूरे मामले में गहनता पूर्वक जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी भी इस मामले में गहनता से नजर बनाए हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि एसएचओ तो अब निकले हैं और उसके बाद डेड बॉडी की पुष्टि परिवारजनों के द्वारा की जाएगी, लेकिन क्या और बड़े अफसर भी अब वहां रवाना होंगे? जी बिल्कुल, बड़े अफसर भी घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। जैसे कि अपने गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के जहां से अपहरण की सूचना बताई गई है और वहां तोड़ फोड़ के और कांचों के निशान बताए गए हैं, उसके लिए एएसपी हिम्मत सिंह भी तुरंत प्रभाव से वहां के लिए रवाना हो रहे हैं और वह भी पूरे घटना स्थल का जायजा लेंगे। और हरियाणा पुलिस से भी इन्होंने संपर्क साधे हुए। पुलिस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और तत्परता दिखा रही है। पुलिस देवेंद्र, जो मामला दर्ज किया गया है वो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? अपहरणकर्ता कितने बताए गए हैं? इसमें आधा दर्जन संदिग्ध लोगों को माना है जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान से। इनमें जो लोगों पर इन्होंने शक जताया है वो हरियाणा के लोगों पर शक जताया है, राजस्थान के उसमें किसी पर इन्होंने शक नहीं जताया गया है, जैसा कि सामने आई है। कुछ लोग होडल के बताए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। ये लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बहुत भयावह है, दिल दहला देने वाली है। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए